जय मां शक्ति। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो शायद आपने अपने जीवन में कई बार महसूस किया हो, लेकिन कभी शब्दों में नहीं ढाला। क्यों ऐसा होता है कि बहुत पढ़े लिखे, समझदार, तर्क करने वाले लोग भी जीवन की एक छोटी सी परिस्थिति में टूट जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि ज्ञान होने के बाद भी मन स्थिर नहीं रहता? तो स्वागत है मित्रों मेरे YouTube चैनल धार्मिक भाव में, जहाँ धर्म की ही नहीं उससे मिलने वाली शक्ति के विषय में बात की जाती है। आप देख रहे हैं देवी भागवत पुराण से लिया गया 30 दिन का शक्ति श्रृंखला। मित्रों, आपने देखा होगा गांव का एक साधारण व्यक्ति जो शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जीवन की आंधी में भी वह खड़ा रहता है। और शहर का पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां, सुविधाएं हैं, तर्क हैं, वह भीतर से डगमगा जाए। तो ये फर्क कहाँ है? देवी भागवत हमें यही समझाने आया है कि ज्ञान और शक्ति दो अलग बातें हैं। ज्ञान सिर में होता है, शक्ति हमारे हृदय में है। ज्ञान शब्दों में होता है, शक्ति अनुभव में होती है। पुराणों में एक कथा आती है मित्रों, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले विष, सभी देवता विष को देखकर घबरा गए कि अब क्या होगा। ज्ञान था उन्हें कि मंथन करना है, लेकिन जब विष सामने आया तो आगे कोई नहीं बढ़ा। तो आगे कौन बढ़ा? देवों के देव महादेव। क्यों आगे बढ़े? क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान नहीं था मित्रों, धैर्य और शक्ति भी थी। वे स्थिर रहे, उन्होंने विष को ग्रहण किया, संसार को बचाया। यही अंतर है। ज्ञान बताता है कि क्या करना है, जबकि शक्ति करवाती है। आज हम सब बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, कई कई माध्यम से कर रहे हैं, जैसे वीडियो देख करके ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किताब पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं। लेकिन जब घर में समस्या आती है, जब किसी के संबंधों में दरार आती है, जब आर्थिक कठिनाई आती है, तो वही मन घबरा जाता है। आखिर क्यों मन घबरा जाता है? क्योंकि हमने कई माध्यम से ज्ञान तो ले लिया, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को जगाया नहीं। तो देवी भागवत मित्रों बार बार यह संकेत देता है कि शक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। अगर भीतर स्थिरता नहीं है तो ज्ञान भी कभी कभी अहंकार बन जाता है, और अहंकार जब आता है तो सबसे पहले अपने विवेक को नष्ट करता है। महाभारत से हम सीख ले सकते हैं कि दुर्योधन अज्ञानी नहीं था मित्रों, उसे धर्म पता था, उसे यह भी पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके भीतर संयम नाम की शक्ति नहीं थी। ज्ञान था, लेकिन उसके अंदर आत्मबल नहीं था, और परिणाम आज सबके सामने है। दूसरी ओर अगर हम विदुर को देखें तो विदुर शांत, स्थिर और स्पष्ट थी। उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन शक्ति थी। उनके शब्दों में आग नहीं थी मित्रों, संतुलन था। यह संतुलन आखिर आता कहां से है? यही देवी की कृपा है। यही तो शक्ति है जो हमें देवी पुराण से मिलता है, और उसी देवी पुराण से हमें उस शक्ति को निकालना है। तो मित्रों, शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं है, शक्ति का अर्थ है मन का स्थिर रहना। शक्ति का अर्थ है प्रतिक्रिया के स्थान पर धैर्य चुनना। शक्ति का अर्थ है मित्रों परिस्थिति के सामने झुकना नहीं, उसे समझना। आपने देखा होगा जब मन कमजोर होता है तो छोटी सी बात भी हमें अपमान लगती है, लेकिन जब भीतर शक्ति होती है तब वही बात सीख बन जाती है। देवी भागवत हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया से भाग जाओ मित्रों, यह सिखाता है कि भीतर ऐसा आधार बनाओ कि दुनिया की कोई भी स्थिति आपको गिरा न सके। जब ज्ञान और शक्ति मिलते हैं मित्रों, तभी जीवन पूर्ण होता है। ज्ञान दिशा देता है, शक्ति गति देती है। ज्ञान बताता है कि सत्य क्या है, शक्ति सत्य पे टिके रहने का ज्ञान देती है।
आज समाज में समस्या ज्ञान की कमी का नहीं है मित्रों, समस्या स्थिरता की कमी का। हर व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया देता है, हर व्यक्ति तुरंत निर्णय लेना चाहता है, हर व्यक्ति जीतना चाहता है, समझना नहीं। शक्ति का पहला संकेत है मन का शांत होना। जब भीतर शांति आती है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, तब संबंध सुधरते हैं, तब जीवन सरल और मधुर होने लगता है। देवी भागवत इसी जागरण की यात्रा है। यह धीरे धीरे हमें भीतर की शक्ति से जोड़ता है और जब वह शक्ति जागती है तो ज्ञान भी फल देने लगता है। आने वाले दिनों में मित्रों हम यह समझेंगे कि शक्ति क्यों कम होती जा रही है और उसे वापस कैसे पाया जाए। मां शक्ति हम सबको केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान पे चलने की शक्ति भी दे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग ये जो 30 दिन का जो मां भगवती के से रिलेटेड शक्ति का सीरीज है, उसमें एक एक दिन नई नई चीजों को नई नई माध्यमों से हम लोग जानेंगे कि आखिर शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। तो आप लोग हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करिए ताकि यह महत्वपूर्ण बातें हर लोगों के पास पहुंचे और देवी भागवत जो हमारे सनातन का गर्व है उससे शक्ति को निकाला जा सके और हर मनुष्य के जीवन में स्थिरता आए, शांति आए। जय मां भगवती।